फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने द गोल्डन स्पून के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को जाके देख लें। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीसंग को पुलिस पकड़ने आती है तो भागने लगता है। पुलिस उसको पकड़ ही रही होती तभी वहाँ पर मूनकी आ जाता है। मूनकी लीसंग को लेकर वहाँ से भाग जाता है और पुलिस लीसंग का पीछा करने लगती है। अगले सीन में हमें जूही के ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज चल रही होती है और बताया जाता है योंगताई को कैपिटल मार्केट एक्ट वायलेशन और जूही के डैड के मर्डर के लिए ढूंढा जा रहा है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ में ओल्ड लेडी का दिखाया जाता है। ओरिजिनल योंगताई उसके पास जाता है तो उससे कहती है, तुम यहाँ पर क्या करने आए, तुम्हारी जगह तो यहाँ पर लीसंग को आना चाहिए था, तुमने तो एक बार भी गोल्डन स्पून नहीं यूज किया है। तो योंगताई उससे कहता है स्पून देते हुए कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ये सुनते ही ओल्ड लेडी हंसने लगती और कहती, तुम पहले ऐसे कस्टमर जो अपने पैसे वापस लेने के लिए आया है। ओल्ड लेडी योंगताई के पैसे वापस कर देती है तो उससे कहता है, तुम्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, लीसंग यहाँ पर नहीं आएगा। तो ओल्ड लेडी कहती है कि उसे गोल्डन स्पून के आखिरी रूल के बारे में नहीं पता है। तो योंगताई कहता है उसे पता है, अगर उसके स्पून से कोई भी खा ले तो उसकी मेमोरी पूरी उसको याद आ जाएगी। ये सुनने के बाद ओल्ड लेडी कहती ये काम उस लड़की का होगा। फिर योंगताई उस ओल्ड लेडी से कहता है, तुम ये गोल्डन स्पून क्यों बेचती है। तो लेडी कहती है कि सभी लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास अमीर बनने का कोई भी चांस नहीं। तो ओरिजिनल योंगताई उस ओल्ड लेडी से पैसे लेता और उससे कहता है कि उसे कोई भी मौका नहीं चाहिए। बोलकर वो जाने लगता है तभी उसके पास योजिन का फोन आता है और वो उसे सारी घटना बता देती है कि उसे पुलिस ढूंढने है। फिर ओरिजिनल योंगताई अपने डैड के पास जाता और उससे कहता है कि तुमने जूही के डैड को मारा है तो फिर तुम सारा इल्जाम लीसंग पे क्यों डाले। तभी योंगडो उससे कहने लगता है, अच्छा तुमने अपने आप को लीसंग मान लिया है और वैसे भी तुम कैसे साबित करोगी कि मैंने ही जूही के डैड को मारा है, क्योंकि अब तुम लीसंग बन चुके। अगर तुम योंगताई होते तो तुम साबित भी कर पाते। और लीसंग उस ओल्ड लेडी के पास नहीं जाने वाला है, जैसे कि मैं नहीं गया। तो उसकी बातें सुनने के बाद योंगताई काफी परेशान होकर बाहर निकलता है। फिर वो योहान की बातों को याद करने लगता है कि वो कैसे मर्डर को साबित करेगा, क्योंकि लीसंग अब ओल्ड लेडी के पास नहीं जाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हमें लीसंग का दिखाया जाता है जो सोचने लगता है सारी बातों को। वो पुलिस से छुप रहा होते तभी ओरिजिनल योंगताई का फोन आता है और वो उसको बताता है कि योहान ओल्ड लेडी के पास आखिरी बार नहीं गया था, इसका मतलब उसे गोल्डन स्पून के आखिरी रूल के बारे में नहीं पता है। योंगताई की बातें सुनने के बाद लीसंग मुनकी के साथ योंगडो के ऑफिस जाता है गोल्डन स्पून लेने के लिए। वो दोनों छुप कर योंगडो के ऑफिस में जा रहे होते तभी लीसंग को वहाँ पर मैक्स के म्यूजियम का बोर्ड दिखाई देता है। मैक्स के म्यूजियम को डोशिन रिप्रेजेंट कर रहा था। ये देखने के बाद लीसंग को मैक्स की बातें याद आने लगती जो उसने म्यूजियम में कही थी। मैक्स ने कहा था कि म्यूजियम में रखा सारा सामान उसके दोस्तों का दिया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें योजिन दिखाई जाती है, जूही से मिलने जाती है। लीसंग ने उसे सारी बात बता दी होती है कि योंगडो ने भी गोल्डन स्पून का यूज किया है। योजिन जूही से कहती है, तुम्हें ओरिजिनल योंगताई को कन्विंस करना चाहिए कि वो अपने आप में आ जाए और सारी सच्चाई पता चल जाए। मैं ओरिजिनल लीसंग को बचाना चाहती है। तो जूही उससे कहती कि मैं लीसंग को जानती, वो गोल्डन स्पून नहीं यूज करेगा और वो योंगताई ही रहना चाहता है। योजिन जूही की बातें सुन के परेशान होती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, लीसंग की मॉम का दिखाया जाता है। लैंडलॉन्ग उसके पास आता है और उससे बताता है कि आज जो तुम्हारे पास वो मैंने सिर्फ योंगताई के कहने पर किया है, मैंने जो भी किया है वो योंगताई के कहने पे किया है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है, लीसंग अपने घर पर जाता है, उसकी मॉम मिलती है। ओरिजिनल लीसंग अपनी मॉम को देखकर काफी इमोशनल होता है। वो अपनी मॉम से कुछ खाने के लिए बोलता है तो उसकी मॉम उसके लिए नूडल्स लेकर आती है। लीसंग को खाना देखकर सारे बीते दिन याद आने लगते जो उसने इस घर में बिताए होते हैं। फिर हम देखते लीसंग एक स्पून निकालता है गोल्डन और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर लीसंग एलेक्स के म्यूजियम में जाता है और उससे गोल्डन स्पून मांगने की बात करता है। ये गोल्डन स्पून योहान का होता है। एलेक्स उससे कहता है कि अगर इस गोल्डन स्पून से तुम इनोसेंट साबित हो सकते हो तो मैं ये गोल्डन स्पून तुम्हें दे देता हूँ।
स्पून लेने के बाद लीसंग जैसे ही खाना खाता है उसे योहान की सारी मेमोरी याद आने लगती जो उसने शुरू से की होती है। फिर हमें योहान के बचपन का दिखाया जाता है जो पहली बार वो हियोंगडू से मिला था। फिर हमें उनकी फाइट का दिखाया जाता है। हियोंगडू और योहान की फाइट दिखाने के बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसने गोल्डन स्पून का यूज किया होता है और लीसंग के डैड को भी काफी बुरी तरह आर्टिस्ट बॉक्स लेने पर वो सारी मेमोरी दिखाई जाती जो उसने जुनताई के साथ भी किया होता है। और लीसंग ये भी देखता है कि उसने जूही के डैड को कैसे मारा और उसने हियोंगडू का मर्डर किया होता है, ना कि हियोंगडू ने सुसाइड किया था। ये सब देखने के बाद लीसंग अपनी मॉम को गले लगाता है जिसे देखकर उसकी मॉम भी काफी इमोशनल हो जाती कि हियोंगताई काफी परेशान है और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। ओरिजिनल हियोंगताई जूही के पास जाता और उसे बताता है कि योहान ने जब हियोंगडू को मारा था तो उसका सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया तो उसकी ओरिजिनल भी कॉपी होगी। वो लोग उस सीसीटीवी फुटेज को ढूंढने लगते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते लीसंग अपने घर जाता है जहाँ पर हम देखते हैं यंगशिन उससे कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यंगशिन अपने बेटे के मरने का जिम्मेदार हियोंगडू को समझती थी इसीलिए वो लीसंग की मदद करती है। फिर हमें हियोंगडू का दिखाया जाता है। जैसे ही वो घर आता है तो सामने लीसंग को देखता है। लीसंग उससे कहता है मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पर ये बताने के लिए आया था जो पैसे तुमने डोशिन के स्विस अकाउंट में छुपा के रखे हैं वो मैंने डोनेट कर दिए। उसकी ये बातें सुनने के बाद हियोंगडू तो पहले हंसने लगता है। तभी हियोंगडू के पास फोन आता है कि उसके सारे पैसे अकाउंट से खाली होकर एक ऑर्फनेज को डोनेट कर दिए गए। ये सुनने के बाद हियोंगडू काफी परेशान होने लगता है। फिर लीसंग गोल्डन स्पून निकालते हुए योहान से कहता है ओल्ड लेडी ने तुम्हें आखिरी बार बुलाया था लेकिन तुम नहीं गए और तुम्हें गोल्डन स्पून के आखिरी रूल के बारे में नहीं पता है। गोल्डन स्पून का आखिरी रूल ये था कि अगर तुम्हारे स्पून से कोई भी खाना खा लेता है तो तुम्हारी मेमोरी उसके पास चली जाती है। फिर हमें सीन शिफ्ट दिखाया जाता है। जूही के ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज की कॉपी मिल जाती जिसमें योहान हियोंगडू को मार रहा होता है। उसने सुसाइड नहीं किया था। जूही इसे टेलीकास्ट करने के लिए कहती है तो उसके बॉस मना कर देते और कहते हैं हियोंगडू काफी पावरफुल है, मैं इसे नहीं कर सकता, इससे हमारी कंपनी को काफी नुकसान होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें लीसंग दिखाया जाता है। लीसंग की बातें सुनने के बाद हियोंगडू काफी परेशान हो जाता है। फिर लीसंग उससे कहते हैं कि मुझे ये भी पता है तुमने जूही के डैड को कैसे मारा था। तुम्हें पहले से ही पता चल गया था कि मैं ओरिजिनल हियोंगताई नहीं है। तुमने ये सारा प्लान किया था और तुमने मुझे कैपिटल मार्केट एक्ट में फंसाया था। जल्दी पुलिस पकड़ने तुम्हें आ रही क्योंकि मैंने उन्हें प्रूफ दे दिया। ये सुनने के बाद हियोंगडू लीसंग को मारने की कोशिश करने लगता है। योहान उसका नेक दबाने लगता है जिस वजह से लीसंग काफी बुरी तरह बेहोश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। योजिन का दिखाया जाता है। योजिन अपनी कंपनी का ऐड करते टाइम योहान की वही वीडियो लॉन्च कर देती जिसे देखने के बाद सारे इंटरनेट में वो वीडियो फैल जाती है। जूही ने योजिन से हेल्प मांगी होती है और योजिन भी उसकी मदद करने के बाद वो इंटरनेट पे वीडियो आ जाती और वो काफी वायरल हो जाती है। वहीं सीन हमें दिखाया जाता है योहान लीसंग की नेक दबा देता है जिस वजह से वो बेहोश होने का नाटक करने लगता और हियोंगडू को लगता है कि वो मर चुका है तो योहान वहाँ से जाने लगता है। लीसंग इस चीज का फायदा उठाकर योहान के सर पे वार करता है। लीसंग काफी गुस्से में होता है। वो योहान को काफी बुरी तरह पीटने लगता है। वो उसको अपने डैड की वजह से भी मार रहा होता है। तभी वहाँ पर ओरिजिनल हियोंगताई आ जाता है और उसे रोकता है। वो उससे मना करता है और कहता है तुम इसे नहीं मार सकते, इसे सजा मिलनी चाहिए और इसकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है, पुलिस जल्दी आने वाली, इसे पकड़ लेगी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। यंगशिन योहान को देख रही होती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर यंगशिन योहान को गले लगा लेती है। फिर पुलिस आती है और योहान को लेकर वहाँ से चली जाती है। पुलिस योहान को ले जाती है। फिर हम देखते हैं लीसंग ओरिजिनल हियोंगताई से माफी मांगता है कि उसने उसकी लाइफ ली है तो हियोंगताई उससे थैंक्स बोलता और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स का बेटा बनने का मौका मिला है। फिर पुलिस लीसंग को भी उसके चार्जेस की वजह से उसे जेल ले जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम जूही और योजिन को लिफ्ट में देखते हैं। जूही योजिन से थैंक्स बोलती है कि उसने मदद करी, इसी वजह से वो वीडियो सबके सामने आई है। योजिन भी उसकी बातों से खुश हो जाती है। जूही योजिन से कहती है मुझे पता है तुम जंगनारा हो, तभी काफी स्वीट। तभी वहाँ पर मीडिया आ जाती जो योजिन को चारों तरफ से घेर लेती है। तभी वहाँ पर योजिन को बचाने के लिए पार्क जंग आ जाता है। ये देखकर योजिन को काफी अच्छा लगता है क्योंकि पार्क जंग उसे पहले से ही पसंद करता था।
फिर सीन शिफ्ट होता है मून की वो वेपन्स ढूंढ रहा होता है जिससे योहान ने जूही के डैड को मारा होता और वो वेपन्स मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लीसंग का दिखाया जाता है। जूही उससे मिलने जाती है तो लीसंग उसे हर चीज के लिए थैंक्स बोलता और उससे कहता है तुमने मेरा साथ हमेशा दिया है। जूही उसको गले लगा लेती है। फिर जूही अपने डैड से मिलने उनकी ग्रेव पर जाती है। लीसंग भी अपने डैड की ग्रेव पे जाता और उनसे माफी मांगता और थैंक्स बोलता है कि उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। फिर लीसंग और जूही बातें कर रहे होते तभी लीसंग कहता है मैंने गोल्डन स्पून यूज किया तो मुझे सजा मिल गई, लेकिन योजिन ने यूज किया है उसे अभी तक कोई सजा नहीं मिली है। तो जूही कहती सबको कुछ ना कुछ सजा जरूर मिलेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें योहान का दिखाया जाता है जो अपने प्रोसिक्यूटर से कहता है कि मेरा काम हो जाना चाहिए। तो प्रोसिक्यूटर कहता है कि आपका काम हो रहा है। फिर हमें योंगताई के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर लीसंग बैठा होता है और उसका जूस बन रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके जूस में कोई जहर मिला रहा होता है। फिर हम देखते हैं जूही और लीसंग दोनों लोग घर पर आते हैं। लीसंग घर के अंदर जाने वाला होता है तभी वहाँ पर ह्योंगडू का फार्मर आता है तो लीसंग उससे बातें करने लगता है और वो बताता है कि वो यहाँ पर काफी खुश है। फिर लीसंग जूही से कहता है कि वो जल्दी मिलेगा, ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। तभी लीसंग देखता है कि उसके लिए जूस आया है और वो पीने वाला होता है। लीसंग वही पॉइजन वाला जूस उठाता है और पी लेता है। फिर हमें यंगशिन दिखाई जाती है जो ह्योंगताई से मिलने उसके रूम में जा रही होती है और जैसे ही वो रूम में एंट्री करती है तो देखती है कि ह्योंगताई की मौत हो चुकी है और चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है। तभी घर पर एम्बुलेंस आती है और ह्योंगताई की डेड बॉडी को ले जाने लगती है। जूही देख रही होती है और वो काफी रो रही होती है। जूही काफी रो रही होती है और लीसंग की बॉडी पर कवर करके ले जाया जा रहा होता और सभी लोग काफी रो रहे होते हैं क्योंकि ह्योंगताई की मौत हो चुकी होती है। फिर हमें कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ओरिजिनल ह्योंगताई दिखाया जाता है जिसे एक कंपनी रिप्रेजेंट करती है और उसे वेबटून के लिए अवार्ड मिलता है। ह्योंगताई ने एक वेबटून बनाया था जिसका नाम द गोल्डन स्पून होता है। वो काफी फेमस हो चुकी होती और वो काफी अमीर हो चुका होता है। फिर हमें ह्योंगताई की फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ओरिजिनल लीसंग की फैमिली को दिखाया जाता है जो अब काफी अच्छे से रह रही होती है और मूनकी ने लीसंग की बहन से शादी कर ली होती है। लीसंग की फैमिली उसकी सक्सेस को देखकर काफी खुश हो रही थी और मूनकी भी काफी खुश होता है। फिर हमें जूही का दिखाया जाता है जो ओरिजिनल ह्योंगताई के साथ अब दोस्त हो चुकी होती है और वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पर वही ओल्ड लेडी आती है जो अपना गोल्डन स्पून ढूंढ रही होती है। फिर वो बताती है कि वो इस रेस्टोरेंट में काम कर रही है और साइड में एक NGO चलाती है, वो बेघर लोगों की मदद करती है। फिर जूही ह्योंगताई से कहती है कि सबने गोल्डन स्पून यूज किया और सबको सबकी सजा मिल गई, लेकिन जंगनारा ने योजिन की जिंदगी ली, उसको कोई सजा नहीं मिली। तो ह्योंगताई कहता सजा सबको मिलती भले ही देर से मिले। फिर हमें योजिन का दिखाया जाता है जिसने पार्कजन से शादी कर ली होती है और उसका एक बेबी भी होता है। पार्कजन और योजिन दोनों लोग किसी पार्टी में जा रहे होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं जंगनारा के डैड भी इसी घर में काम करने लगते हैं। जंगनारा ने अपने डैड को यहाँ पर काम पर रखा होता है। योजिन कहती है कि मैं पार्टी में जा रही हूँ तो आप इस बेबी को संभाल कर रखिएगा। योजिन बेबी को छोड़कर अपने डैड के पास चली जाती है। फिर हमें जंगनारा के डैड को दिखाया जाता है जिनके पास एक मैसेज आता है। उन्होंने किसी का बहुत ज्यादा कर्जा लिया होता और उससे पैसों की मांग कर रहे थे। तो जंगनारा के डैड योजिन के डैड से बेबी ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं बेबी का ख्याल रखूंगा, आप बाहर घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो बेबी को किसी गलत इंटेंशन से बाहर लेकर चले जाते हैं। फिर हमें जेल का दिखाया जाता है जहाँ पर योहान छूट कर आता है। योहान की बॉडी अब पैरालाइज हो चुकी होती, इसी वजह से उनकी सजा कम कर दी जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं यंगशिन उन्हें घर लेकर जाती है। न्यूज में ये खबर चलती है और सभी लोगों को ये खबर भी पता चल जाती है। फिर हम यंगशिन को देखते हैं, ये योहान को घर पर लेकर जाती और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी सजा यहीं पर पूरी करूंगी। योहान की ऐसी हालत यंगशिन बना रही होती क्योंकि वो उसे दूसरी दवा देती है। योहान की बॉडी काम नहीं करती लेकिन वो सारी बातें समझता होता है। फिर यंगशिन उससे कहती है तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान गई है, तुम्हारी वजह से योहान और मेरा बेटा मर चुका है। ये सुनने के बाद योहान काफी शॉक्ड होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है जुनताई उसका ही बेटा होता है। ये सुनते ही योहान के आंखों में आंसू आ जाते क्योंकि उसकी वजह से ही उसके बेटे की जान गई होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें योजिन दिखाई जाती है जो एक किसान का इंटरव्यू लेने जाती है जिसने यूट्यूब के जरिए से बहुत सारे पैसे कमाए होते हैं। तभी उसे पता चलता है कि वो फॉरवर्ड बीच के पास है। जब वो बीच में जाती तो उसे वही कॉमिक मिलती है, द गोल्डन स्पून वाली।
कॉमिक और बीच को देखने के बाद जूही को लीसंग की याद आने लगती। तभी वो देखती है सामने से लीसंग आ रहा होता है। जूही लीसंग को देखकर पहचान जाती, लेकिन लीसंग को कुछ भी याद नहीं आता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं योंगताई के घर में जो फार्मर होता है वो लीसंग का स्पून यूज कर लेता है और उसके घर में खाना खा लेता है। खाना खाते ही वो किसान योंगताई बन जाता है और योंगताई वो किसान बन जाता है। फिर योंगताई का दिखाया जाता है जैसे ही वो जूस पीने वाला होता है तो वो समझ जाता है कि मैं तो एक फार्मर हूँ और मैं इनके घर पर क्या कर रहा हूँ। ये बोलकर वो जूस रख के बाहर चला जाता है। योंगताई और फार्मर दोनों लोग की बॉडी स्विच हो जाती है। फिर हम देखते हैं योंगताई जूस रख के बाहर निकल जाता है और फार्मर आकर वो जूस पी लेता है। जूस पीने की वजह से फार्मर की मौत हो जाती है और ओरिजिनल योंगताई वहाँ से निकल चुका होता है। उस टाइम फार्मर की मौत होती है, लेकिन गोल्डन स्पून की वजह से सभी को लगता है कि योंगताई मर चुका है। जूही लीसंग को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन लीसंग जूही को पहचान नहीं सकता है क्योंकि अब वो फार्मर बन चुका है गोल्डन स्पून के जरिए से। जूही फार्मर का इंटरव्यू लेने लगती है। फिर हमें ओल्ड लेडी का दिखाया जाता है जो उसी जगह पर अपनी शॉप ओपन करती है और गोल्डन स्पून सेल करती है। और ये सीरियल हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।